हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के एग्जेक्टिव के क्लास में हम देखेंगे एग्जेक्टिव के अगले टाइप इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है तो इसमें जरूर क्वेश्चन पूछने का काम किया जाएगा, है ना। तो आइए ले चलते हैं आपको इनके डेफिनेशन की तरफ। तो हम देखते हैं इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव में क्वेश्चन आस्क्ड करने का काम किया जाता है। क्या करने का काम? क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव होता है ये ऑलवेज नाउन के पहले ही यूज किया जाता है। ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक है ना। जैसा कि एग्जेक्टिव के सारे क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि जो एग्जेक्टिव वर्ड्स होता है या नाउन के पहले ही यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं एग्जेक्टिव के वर्ड्स क्या होते हैं। किस एग्जेक्टिव के? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव के, जो यहां पे मैंने राइट किया है व्हाट, व्हिच एंड हुज। व्हाट, व्हिच एंड हुज, राइट। तो आइए एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलते हैं। एग्जाम्पल से आपको और भी एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल, विच पेन इज योर्स। विच पेन इज योर्स। जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पेन। क्या लिखा हुआ है? पेन। पेन जो कि होता है नाउन, जिसको डिस्क्राइबिंग किया जा रहा है विच से, जो हुआ आपका इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। विच पेन इज योर्स। आपकी पेन कौन सी है? आपकी पेन कौन सी है? देखिए यहां पे आपकी पेन कौन सी है मीन्स कौन सी पेन आपकी है, कौन सी पेन आपकी है। देखिए यहाँ पे जो विच वर्ड है पेन के साथ लगा हुआ है, कौन सी पेन आपकी है, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको अगले एग्जांपल की तरफ, जो लिखा है हुज नोटबुक इज दिस। हुज नोटबुक इज दिस, है ना। यहाँ पे देखिए हुज नोटबुक लिखा है, किसकी बुक यह है, यानी यह बुक किसकी है, किसकी बुक यह, यानी यह सॉरी नोटबुक दिया हुआ है मीन्स कॉपी हो गया, नोटबुक है ना। किसकी कॉपी यह है, किसकी कॉपी यह है। तो यहाँ पे नोटबुक क्या हुआ? नाउन हुआ। और जो हुज है यह इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हुआ। क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हुआ। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड। आपको पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए? आपको पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए? आप पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहते हैं? आप पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहते हैं? यहाँ पे देखिए जो बुक है वो नाउन है, जो व्हाट है इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है, राइट। बाकी का जो स्टेटमेंट है वो ओनली सेंस में बता दे रहा हूं, जिसे आप केवल समझते रहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस। व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो नाउन है और जो व्हाट है वो क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हुआ। क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हुआ, है ना। कौन सी समस्या आप फेस करते हैं? कौन सी समस्या आप फेस करते हैं? व्हाट आंसर डिड शी गिव। व्हाट आंसर डिड शी गिव। उसी तरीके से यहां देखिए आंसर नाउन हुआ तो व्हाट क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हो गया, राइट। आगे ले चलते हैं आपको अगले एग्जांपल की तरफ, जो है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट जो है यहाँ पे नाउन है तो विच क्या हुआ? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हुआ, ठीक है ना। कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमने इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव के क्लास में क्या देखा कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है वो नाउन के पहले आके नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसा कि पहले एग्जांपल में विच पेन इज योर्स, कौन सी पेन आपकी है। हुज नोटबुक इज दिस। हुज नोटबुक इज दिस, किसकी नोटबुक यह है। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड। कौन सी बुक आप पढ़ने के लिए चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं कि इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल और भी राइट किए हैं।
व्हाट वाज योर आंसर, व्हाट वाज योर आंसर। देख रहे हैं हम यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है इसके बाद नाउन नहीं आया है, इसलिए किसका वर्क करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क करेगा। ठीक है ना, राइट। व्हाट वाज योर नेम, व्हाट वाज योर नेम, आपका नाम क्या है, इससे भी क्वेश्चन पुट अप करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहां पर व्हाट के जस्ट बाद नाउन नहीं है, इसीलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। ठीक उसी तरीके से whose is this pen, whose is this pen। अब देखिए यहां पे मैंने which राइट किया है, जिसके जस्ट बाद पेन है, तो तुरंत हम पता कर लेते हैं कि पेन के पहले which है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि whose के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए इंट्रोगेटिव क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ये भी इंट्रोगेटिव क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, राइट। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में बिल्कुल फर्क समझ में आएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज क्यों करते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एडजेक्टिव के अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को निश्चित रूप से आप 1 या 2 बार देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में, है ना। और अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।